दो फॉलो करो। और आगे आएंगे तीन घंटे भरोसे इसी वजह से मैंने बात नहीं किया। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विक्रम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप, साझेदारी, रेशियो का ये आखिरी चैप्टर आपका बचा हुआ था। परसेंटेज पूरा कंप्लीट करा दिया है। परसेंटेज से स्टार्ट करके मैंने आपको चक्रविधि ब्याज तक सारे चैप्टर्स क्लियर करा दिए। और रेशियो वाले जो चैप्टर्स आपके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज रिलेशन, और उसका आखिरी जो चैप्टर है पार्टनरशिप, वो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मेंसुरेशन मेंसुरेशन पढ़ेंगे हम लोग 2D 3D, ठीक है जी। इसके जस्ट बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। राधे राधे जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, जिन बच्चों का 20 वीक है वो जरूर इस पूरे वीडियो को देखेंगे शुरू से लेके आखिरी तक। तो आज के जो प्रश्न हैं वो टोटल एसडी यादव की किताब से ही लिए गए हैं। जो एग्जाम्पल्स हैं उसके, उसी को हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। उतना अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप पार्टनरशिप में आपका बेसिक लेवल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हमें पढ़ना है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में कुछ बातें हैं जो आपको समझना है। पार्टनरशिप जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों साझेदारी, ठीक है, साझेदारी। तो सबसे पहले हम समझेंगे पार्टनर के बारे में कि पार्टनर होने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। क्या एक अकेला पार्टनर हो सकता है? जी नहीं, पार्टनर होने के लिए कम से कम आपको दो लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो पार्टनर होने के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होगी। दो से ज्यादा कितने भी लोग हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर होने के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है। तो यही दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर के जब कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसी को हम कहते हैं साझेदारी, पार्टनरशिप, ठीक है। जब यही दो लोग या दो से अधिक लोग मिलकर के जब कोई व्यवसाय शुरू करेंगे उसी को हम कहते हैं साझेदारी, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में कुछ ही बातें आपको समझनी है। बहुत आसान सा ये चैप्टर है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सीधा सीधा है। सीधा सीधा इस प्रश्न ये प्रश्न इसका सॉल्व होता है, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है पार्टनर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले। मतलब आपको सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए निवेश करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जिसे हम आई से इंडिकेट करेंगे। जब आप पैसा इन्वेस्ट जब आप जब आप पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो कुछ टाइम पीरियड भी आप रखेंगे, यानी कि कुछ समय भी निर्धारित करेंगे, ठीक है। कुछ समय भी निर्धारित करेंगे, कुछ टाइम पीरियड भी आप देंगे। क्लियर है ना। अब आपने पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, टाइम पीरियड भी आपने रख लिया, तो अब आप अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे कि कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा। प्रॉफिट यानी कि लाभ, यानी कि पी, ठीक है। तो यही पूरे इस चैप्टर में यही तीन बातें आपको समझना है। इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट, इन्हीं के बारे में आपको समझना है। क्लियर है।
ठीक है जी। जी बढ़िया है भाई, आप कैसे हो? इन्हीं के बारे में समझना है। तो इन्हीं को मिला करके आपका बनता है फॉर्मूला कि प्रॉफिट इक्वल टू जो होता है पार्टनरशिप में, जो पैमाना होता है प्रॉफिट का, वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, क्लियर है? जो लाभ होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होगा, क्लियर है ना? और यही से हम इनका अनुपात बना सकते हैं, यानी कि अगर दो लोग हैं तो P1 रेशियो P2, अगर तीन लोग हैं तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3। ये जो अनुपात होता है वो I1 रेशियो T1, I2 रेशियो T2, I3 रेशियो T3 के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो ये इनका पूरा फॉर्मूला बन जाता है रेशियो के फॉर्म में कि लाभ का जो अनुपात होगा वो I1T1 रेशियो I2T2 रेशियो I3T3 के बराबर होगा, अगर तीन लोग बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं तो। क्लियर है? आई का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आई का जो मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है, टी का मतलब टाइम होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ होता है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे तीन प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट और टाइम दे करके प्रॉफिट का रेशियो पूछा जाता है, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे करके टाइम का रेशियो पूछा जाता है, प्रॉफिट और टाइम का रेशियो दे करके इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा जाता है। तो यही से सारी चीजें आपकी क्लियर होती हैं। क्लियर हो गई बात? तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में है तो आपके बेसिक लेवल पे रेशियो ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, आप आसानी से उनको कर पाओगे। क्लियर है दोस्त? ठीक है, बोलो भाई। अच्छा, अब हम पार्टनर के बारे में भी कुछ बातें हम समझ लेते हैं कि पार्टनर के बारे में कुछ बातें। देखो, पार्टनर भी दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम वर्किंग पार्टनर कहते हैं और एक जिसे हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। एक वर्किंग पार्टनर होता है जिसे हम सक्रिय साझेदार कहते हैं, और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। ठीक है? वर्किंग पार्टनर क्या होता है कि वो, मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट भी किया है और वो उस कंपनी को वो मैनेज भी कर रहा है, उसमें जॉब भी कर रहा है, तो वो वर्किंग पार्टनर कहलाएगा। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जिसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बस उससे लाभ से मतलब है, बाकी उससे किसी चीज से मतलब नहीं है। तो दो साझेदार होते हैं, एक वर्किंग पार्टनर जिसे हम कहते हैं और एक स्लीपिंग पार्टनर। क्लियर है? तो यही आपकी बातें हैं। इसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब हम इनको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलो। तो ये पहले टाइप का आपके सामने प्रश्न है। पहला जो टाइप है वो ये कह रहा है कि जब भिन्न भिन्न पूजियां समान समय के लिए बनाई जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार हम इनको पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि राम, श्याम, मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, 21,000 रुपए लगाकर एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपीज, 90,000 रुपए का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, तो वही फॉर्मूला, तीन लोग हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3 की जो वैल्यू होगी वो I1 रेशियो T1, I2 रेशियो T2, I3 रेशियो T3 के बराबर होगा। क्लियर है? तो पहले हम लाभ का अनुपात निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना किया? राम ने 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। कितने टाइम के लिए किया? तो एक वर्ष की बात हो रही है, एक वर्ष की बात हो रही है, तो एक वर्ष के लिए लगाया। श्याम 18,000 रुपए एक वर्ष के लिए लगाया और 21,000 रुपए मोहन ने लगाए एक वर्ष के लिए। क्लियर हो गई बात? अब इनको हम काट के अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे, तो तीन तीन जीरो तो उड़ा दोगे, फिर ये तीन से अभी ये कटेगा, तो 3 पंचे 15, तीन से ये अभी कटेगा, 3 6 18, तीन से ये कटेगा, 3 7 21। तो ये जो रेशियो आपका आया, ये आपके लाभ का अनुपात आया। क्लियर है दोस्त? ये आपके लाभ का अनुपात आया।
और आपसे कह रहा है कि कुल जो लाभ हुआ है वो 90,000 रुपए का हुआ है। कुल जो लाभ हुआ है वो 90,000 रुपए का हुआ है, 90,000 रुपए का। तो रेशियो में देखें कुल लाभ कितने का हुआ, 7, 6, 13, 5, 18 का। और हमें मान किसका चाहिए, मोहन का। हमें मोहन का मान चाहिए, मोहन का। तो मोहन देखो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो मोहन तीसरा है, तो उसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट जाएगा 18 पंचे 90, 5,000, और 5,000 का गुणा 7 में करेंगे तो ये 35,000 रुपये हो जाएगा, 35,000 रुपीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, है ना? तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है कि लाभ का जो अनुपात होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के इक्वल होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि अब समय तो बराबर है, समय बराबर है, तो ये पूरा ना लिख करके आप थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट बोले तो पहले ही काट लिया करो, क्योंकि काटना तो पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन फास्ट किया करो। ये डायरेक्ट काट लिया करो, इतना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि 3 3 जीरो है तो ये पहले ही कट जाएगा। क्लियर हो गई बात? डायरेक्ट काट सकते हैं तो डायरेक्ट काट करके लिख लिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पूरा जीरो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में ही समझ जाओ कि कट जाएगा। फिर वही प्रश्न आपसे कह रहा है कि रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 14,000 रुपए का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपए का लाभ हुआ। सीता को कुल कितने रुपए मिलेंगे? तो 2 वर्ष की अवधि की बात करी जा रही है। समय सबके लिए समान है, सबके लिए समय समान है, तो हम लाभ का अनुपात निकालें, P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3। हम लाभ का अनुपात निकालें, तो मैंने बोला अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो 3 3 जीरो तो कट रहा है पहले ही, तो पहले ही काट दो। और भी कट रहा है, यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचता कितना है, 10, 12 और आपका बच रहा है 14। इनको और काट दो। 2 से काटा 5 बार में, 2 से काटा 6 बार में, 2 से काटा 7 बार में, तो ये जो अनुपात आया वो इनके लाभ का अनुपात आया। तो कुल लाभ कितना है, क्वेश्चन में कह रहा है 72,000 रुपए का। कुल लाभ है 72,000 रुपए का। और रेशियो में कुल लाभ कितने का है, तो 7, 6, 13 और 5, 18 का। हमें मान किसका चाहिए, हमें सीता का चाहिए, तो सीता तीसरी वाली है, सीता थर्ड पर्सन है। तो सीता यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसका रेशियो 7, गुणा कर दिया, 18 चौक के 72, 4,000, उसमें 7 का गुणा कर दिया, 28,000 रुपए। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट? क्लियर है? देखो ये बहुत आसान सा चैप्टर है, बस आपको इसका बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर होगा तो सभी टाइप के प्रश्न आप कर लोगे। जैसे दान वाले कुछ प्रश्न होते हैं कि इतना % वो दान करता है, वो सब प्रश्न हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो वेरी गुड। देखो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 तथा 60,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपए निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपए का निवेश किया? तो इस बार ये इनके लाभ का दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लाभ का अनुपात देख लो, यानी कि आप एक काम करो, ये 0 0 तो तुम उड़ा दो, ये 0 0 उड़ा दो। क्लियर हो गई बात? तो अनुपात लाभ का कितने का बनेगा, 5 और 6 का। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपए का निवेश किया, पहला व्यक्ति 20,000 रुपए का निवेश किया। क्लियर हो गई बात? तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपए का निवेश करेगा, दूसरे व्यक्ति का बताना है। तो ये कितने साल के लिए किया, 3 साल के लिए। तो ये तो बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समय बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले ने 20,000 का निवेश किया और दूसरे वाले का हमें बताना है। क्लियर है? तो आप सीधे सीधे देख लो कि 5 की वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है, तो बोलेंगे 20,000 के बराबर। तो 4,000 गुना है, तो ऐसे 6 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, तो 6 में अगर हम 4,000 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 24,000 के। ठीक है, तो पहले क्या था, लाभ पूछता था, अब इस पर धनराशि पूछ रहा है। पहले लाभ पूछता था, अब धनराशि पूछी जा रही है। क्लियर है ना? तो हमने लाभ का अनुपात निकाला, कितना आया, 5:6। पहले वाले व्यक्ति ने 20,000 रुपए का निवेश किया,
दूसरे वाले का हमें बताना था, समय बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले का हमें बताना था। तो हमने देखा कि 5 की वैल्यू है 20,000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 4,000, तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 6 चौके 24,000। क्लियर है दोस्त? आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 3 साझेदार 60,000 रुपए, 90,000 रुपए तथा एक्स रुपए लगाकर 6 महीने तक व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000 रुपए, 45,000 रुपए तथा 40,000 रुपए का लाभ प्राप्त हो, तो आपसे कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके लाभ का अनुपात हम देख लेते हैं। तो ये देखो, तीन 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 जीरो तो उड़ा दो, तीन तीन जीरो उड़ा दो, तीन तीन जीरो उड़ा दो इनका। तो तीन तीन जीरो उड़ाएंगे तो 30 बचेगा, 45 बचेगा और 40 बचेगा। तो 5 से काट देंगे, 5 छके 30, 5 9 45 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है वो 60,000, पहला वाला, दूसरा वाला 90,000 और तीसरा वाला कितना, एक्स। तो वैल्यू बराबर है, सबकी सेम होगी। 6 की वैल्यू कितना है, 10,000 के और 60,000 के बराबर। तो कितना गुना दिखाई दे रहा है, 10,000 गुना। तो हमें तीसरे वाले की वैल्यू बतानी है। तो तीसरा वाला कितना हो जाएगा, अगर इसमें हम 10,000 रुपए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80,000 रुपए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्लियर है दोस्त? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपके टाइप नंबर 2 देखिए। टाइप नंबर 2 कह रहा है कि जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाती हैं। पहले क्या था कि समय समान था, पूंजियां अलग अलग थी। अब पूंजी समान होगी और समय अलग अलग होगा। तो आपसे कह रहा है कि दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया तो कुल लाभ 1,60,000 रुपए में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या है। तो हम लाभ का अनुपात निकाल लें, P1:P2। तो P1:P2, तो आपका धनराशि तो समान है तो उसको भूल जाओ। पहले वाले ने 3 वर्ष के लिए लगाया, दूसरे वाले ने 5 वर्ष के लिए लगाया। तो कुल कितना, 5 और 3 मिलके कितना, 8। तो कुल लाभ है 1,60,000 रुपए, उसमें बटे 8 कर देंगे। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा हमें बताना है। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है, 5। 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 से इसको काटेंगे। ठीक है ना, तो ये 20,000 बार में कटेगा और इसका गुणा करेंगे तो 1,00,000 आ जाएगा। 1,00,000, 1,00,000 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखो, राम और रहीम ने समान पूंजी बोल दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है ना, तो हम लाभ का अनुपात निकाल लें, P1:P2। तो एक ने लगाया 8 महीने के लिए, दूसरे ने लगाया 6 महीने के लिए। अनुपात कितना आ जाएगा, 4:3 का। और कुल लाभ दिया हुआ है, यदि कुल लाभ 42,000 रुपए का हुआ, 42,000 रुपए का कुल लाभ, रेशियो में कुल लाभ कितना है, 4 और 3 7। और हमें चाहिए राम का, हमें चाहिए राम का। और राम है कौन, पहला वाला, यानी कि 4 की वैल्यू निकालना है हमें। तो 7 से इसको काटेंगे, 7 छक 42, 6,000 में 4 का गुणा करेंगे तो 24,000 आएगा, 24,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये देखो, अब अगला जो टाइप है आपसे ये कह रहा है कि जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए, यानी कि पूंजी भी अलग हो और समय भी अलग हो। ठीक है, तो फिर क्या करना है, आपसे कह रहा है ए बी तथा सी ने क्रमशः 20,000 रुपए, 25,000 रुपए और 30,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी
1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही, यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त हुए। तो आप क्या करो, इनको पहले ही काट दो, 5 से ये कट जाएगा, ठीक है ना, 5 से कट जाएगा तो हमें सीधे लाभ का अनुपात निकालना है, P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ठीक है। तो ये 5 से काटोगे तो 4 आएगा, ये 5 आएगा और ये कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अब हम समय का गुणा कर लें, क्योंकि P इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, तो समय का हम गुणा कर लें। ए की पूंजी 3 वर्ष तक तो 3 का गुणा कर दिया, बी की पूंजी 2 वर्ष तक 2 का गुणा कर दिया, सी की पूंजी 1 वर्ष तक 1 का गुणा कर दिया। तो कुछ कट तो रहा नहीं है, तो ये बन जाएगा 12, नहीं कट जाएगा, अभी ये कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो ये बन जाएगा 6 रेशियो 5 रेशियो 3, 6 रेशियो 5 रेशियो 3, ये लाभ का अनुपात है। तो 6 और 5 11, 11 और 3 14, तो कुल लाभ 70,000 है और रेशियो में कुल लाभ है 14, और हमें चाहिए कितने का, बी का, और बी होगा दूसरा वाला 5 का मान चाहिए, ठीक है। तो 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70, 5,000 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बोलो दोस्त, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपए तथा 12,000 रुपए लगाकर 10,000 रुपए तथा 12,000 रुपए से व्यापार करके कुल 9500 रुपए का लाभ प्राप्त किया। रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो P1 रेशियो P2 निकालो। तो पूंजी कितनी है, 10 और ये हो गया 12। समय का गुणा कर दिया, समय है 8 और ये 6, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, ये आपका 80 बनता है और ये बनता है 72। अब इसको आसानी से काट देते हैं, इससे काट दूं भाई, 5 से काटूं 16 बार में, 18 बार में, ठीक है। 8 से काटो ना 10 बार में और 9 बार में। ये इनके लाभ का अनुपात आएगा। कुल लाभ कितना दिया हुआ है, 9500 रुपए। रेशियो में कुल लाभ कितना है, 10 और 9 19, और हमें रमन का लाभांश चाहिए। रमन पहला है कि दूसरा, पहला है, तो 10 का गुणा कर देना है। 19 पंचे कितना हो जाएगा, 95, 500, ठीक है। और 500 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो 5,000 रुपए हो जाएगा। तैयारी भाई, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप भर्ती का इंतजार ना कीजिए, आप तैयारी शुरू करिए अपनी, ठीक है ना। कि भर्ती आने से पहले आप प्रिपेयर होने चाहिए, कि जब भर्ती आए लोग फॉर्म भरना शुरू करें, ठीक है ना, तो आप उस टाइम बस दबा के मॉक देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट हो जाना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चा तो ये करता, पहले इंतजार करेगा वैकेंसी कब आ रही है, जब वैकेंसी आएगी तो फिर फड़फड़ाएगा, कोचिंग ढूंढेगा, यहाँ से पढ़ लूँ वहाँ से पढ़ लूँ, फिर लंबी लंबी मैराथन देखेगा, सोचेगा कि सारा एक ही महीने में सब कुछ पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर लें। तो ऐसे नहीं होता है। आप सिलेबस पहले से, आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ती है, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा नहीं कि जब भर्ती आए तो आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अब अगले टाइप का प्रश्न है, टाइप नंबर 4। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, जब बीच में कुछ धन वापस कर किया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए, तो ये वाला टाइप जो है ना बच्चों को परेशान करता है। ये वाला टाइप बच्चों को बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। कि कोई इन्वेस्ट करता है फिर उसमें से कोई पैसा निकाल लेता है, इस तरीके के प्रश्न बहुत दिक्कत करते हैं। देखो बस ध्यान से पढ़ना होता है कि हुआ क्या है। आपसे कह रहे हैं, राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपीज और 80,000 रुपीज लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपीज और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपए वापस कर लिया।
वर्ष के अंत में 93,000 रुपीज का लाभ हुआ तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो तो आप क्या करो, आप इसको चाहो तो छोटा कर लो, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन डिटेल में आपको पहले बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो P1 रेशियो P2, लाभ का अनुपात चाहिए P1 रेशियो P2। इन्वेस्टमेंट पहले इन्होंने कितना किया, तो ये 60,000 रुपए किया, तो हम 60K कर देते हैं। और इन्होंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया, तो आप बोलेंगे 80K का। क्लियर हो गएगा। फिर आपसे कह रहा है कि यहां तक का काम खत्म हो गया, कह रहा है कि परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपए और निवेश किया। ठीक है, तो अब पहले देख लो टोटल कितने समय की बात हो रही है, वर्ष के अंत में 1 वर्ष की बात हो रही है। तो 6 माह बाद राम 40,000 और निवेश किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 60,000 है ये तो 6 महीने तक चला होगा, 6 महीने तक तो इन्वेस्टमेंट था। अब उसने 40,000 और निवेश किया, तो 40,000 और निवेश कर लो, तो अब टोटल कितना हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि 60,000 था, 40,000 और इन्वेस्टमेंट किया तो 1 लाख हो गया। अब ये 1 लाख बचे हुए बाकी के महीने के लिए लगेगा। तो टोटल वर्ष के अंत की बात हो रही थी, 1 वर्ष की बात हो रही थी, तो ये 60,000 रुपए 6 महीने के लिए, बाकी जो 40,000 और लगा यानी 1 लाख कुल हो गया। अब 1 लाख ये बाकी के 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। अब बी का देखते हैं, कह रहा है जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपए वापस कर लिया। इसका मतलब ये जो 80,000 रुपए है ये तो 9 महीने तक इसका लगा रहा। अब इसमें से उसने 20,000 वापस ले लिए तो बचा कितना, 60,000। अब ये 60,000 टोटल कितने महीने के लिए, और 9 और 3 12, 3 महीने के लिए और लगेगा। क्लियर है ना। तो इस प्रश्न को इस तरीके से हम करेंगे। अब पूरा कैलकुलेशन का काम है, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 360 के प्लस 600 के, ये मतलब 1000। आप समझ पा रहे होंगे, बाद में हम लोग अब वैल्यू काट के ही करेंगे। ये कितना हो गया, 8 9 72 720 के प्लस 6 त्रिक 18 180 के। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 960 के रेशियो, ये तुम्हारा बन जाएगा 7 1 8 और 1 900। अब इसको हम काट लेते हैं, जब इनको हम काटेंगे तो 0 से 0 उड़ जाएगा। ठीक है, और किससे काट दिया जाए भाई, इसको 16 से काटा जाए, तो 16 से अगर इसको काटा जाएगा तो ये 6 से काटा जाए तो 6 कितने 6 36, और इसको 6 से काटा जाएगा तो 15 6 के 90। तो जो रेशियो बन रहा है वो 16 रेशियो कितने का बन रहा है, 15 का। ये इनके लाभ का अनुपात बन रहा है, और लाभ दिया कितना है, 93,000, 93,000 रुपए। तो 93,000 में हम भाग दें इनका 15 और 16, कितना हो जाएगा आपका 31। और हमें प्रत्येक का लाभांश चाहिए, तो गुणे हम प्रत्येक का चाहिए तो एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3,000 बार में। तो 3,000 बार में कटेगा तो ये 16 तीयो कितना हो जाएगा, 48,000, और ये कितना हो जाएगा 15 तीयो 45,000। तो सबका देना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में 45,000 है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ठीक है जी। बाकी अभी हम इसको जीरो उरो सब उड़ा देंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी तो पहला प्रश्न था इस तरीके का, इसमें दिक्कत होती है इसलिए हमने समझाया आपको। क्लियर है, बाकी है आसान। तो देखो दिक्कत कहाँ पे हो जाती है, दिक्कत आपको यहाँ पे होती है बच्चे, जैसे यहाँ पे इसने बोला कि 60,000 रुपए, चलो अब 6 माह के बाद राम 40,000 और निवेश किया, तो यहाँ पे 40,000 नहीं लिखना है आपका, पहले से पैसा 60,000 था, 40,000 और निवेश किया आपने, तो टोटल 1 लाख हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये टोटल हम लिखते हैं, तो इसमें हम समय का विशेष ध्यान देते हैं कि बाकी का अमाउंट कितने समय के लिए रहेगा। आगे बढ़ो, क्या करीना, करिश्मा और सलीमा 3 सहेलियों ने क्रमशः 25,000 रुपए, 40,000 रुपए और 30,000 रुपए, 25,000 रुपए, 40,000 रुपए और 30,000 रुपए के साथ एक साझे का धंधा शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपए और निवेश किया तथा करिश्मा 6 महीने बाद
10,000 रुपए वापस कर ली, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 रुपए और निवेश किया। वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपए का लाभ हुआ। करीना का लाभांश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। देखो 25,000 रुपए करीना का कितने महीने तक चला होगा? 4 महीने तक। प्लस इसके बाद इन्होंने 15,000 रुपए और निवेश किया, तो 25 में 15 जोड़ दूंगा तो 40,000 हुआ। अब ये बाकी का पैसा 8 महीने के लिए चलेगा, क्योंकि वर्ष के अंत की बात हो रही है। जी हाँ, वर्ष के अंत की बात हो रही है, 1 वर्ष की। तो ये 4 महीना, बाकी का 8 4 12 महीने इधर हो गया। आगे अब भी 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करिश्मा ने किया, और कितने महीने बाद? तो कह रहा है 6 महीने बाद। तो ये 6 महीने तक इसका पैसा चला, और इसके बाद इन्होंने 10,000 रुपए वापस ले लिया, तो 30,000 बचा। और बाकी कितने महीने तक? 6 महीने तक, क्योंकि 6 और 6 मिलके 12। आगे एक और बचती हैं सलीमा। सलीमा ने कितना इन्वेस्ट किया था? 30,000। अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 8 महीने बाद 20,000 और निवेश किया, तो ये 8 महीने तक चला, और 20,000 और हो गया तो 50,000, ये 4 महीने तक। टोटल हम देख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 25 चौक के कितना? 100, और 8 चौक के 32, 320 प्लस 100 मिलके 420। रेशियो क्षेत्रीय 18, 180 और 6 चौक 24, 240, 240 और 180 मिलके 420। नहीं, 280, 6 चौक के 24 और क्षेत्रीय 18, हाँ 420 ये हो गया। रेशियो इनका देख लो कितना हो रहा है। तो 8 त्रिक 24, 240 और 5 चौक के 20, 200, 200 और 240 मिलके 440। अब इनको काट लो। 0 0 0, ये बना आपका 21, ये बना आपका 21, और ये बना आपका 22। क्लियर है? टोटल लाभ कह रहा है कि 1,28,000 का है। 1,28,000 का टोटल। ठीक है, तो ये आपका हो गया 21, 21 दूनी 42, 21 तियो 63 में एक जोड़ दिया 64। और इसमें हमें करीना का लाभांश चाहिए। करीना है पहले, ठीक है, करीना का चाहिए। ठीक है, तो पहले पे कितना है? 21। ये आपका कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2,000 बार में, और 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42,000। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? 42,000 रुपए। वेरी गुड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं? बोलो भाई। तो यही वाला जो टाइप है ना, जो दिक्कत करता है बच्चों को, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। देखो अगला टाइप आपके सामने आ गया, पांचवा टाइप। जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। यह 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं, और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी रही। तो देखो लाभ का, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताते आया हूं कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3, इसकी जो वैल्यू होगी वो I1 T1 रेशियो I2 T2 रेशियो I3 T3 के बराबर होगा। I3 T3 के बराबर होगा। और आपसे कह रहा है कि लाभ जो है वो बराबर बराबर बांटते हैं, तो रेशियो में बराबर का मतलब होता है 1:1:1 होता है। चलो, हमें इन्वेस्टमेंट का अनुपात चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को रहने दो। टाइम ये 8 माह है। इन्वेस्टमेंट को रहने दो I1 I2, ये 10 माह है, और ये I3 ये 12 माह। ठीक है, तो अगर मुझे I1 रेशियो I2
रेशियो I3 का अनुपात चाहिए तो आप इसको थोड़ा काट के छोटा कर लो। 2 से काटो ये 4 बार में, 2 से काटो 5 बार में, 2 से काटो 6 बार में, तो ये आपका बन जाएगा 1/4। ये इसके नीचे चला जाएगा, ये सेकंड वाले के नीचे और ये थर्ड वाले के नीचे। अब यहां से हम ले लेंगे एलसीएम, हटाएंगे नीचे ना, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 60। 60 का यहाँ मल्टीप्लाई, 60 का यहाँ मल्टीप्लाई, 60 का यहाँ मल्टीप्लाई। तो अगर 60 में हम 4 का भाग देंगे तो ये 15 बार में, 60 में 5 का भाग देंगे 12 बार में, 60 में 6 का भाग देंगे 10 बार में। तो इनके जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आएगा वो 15:12:10 आएगा, 15:12:10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी? बोलो भाई। बहुत बढ़िया मंजीत, वेरी गुड दोस्त। चलो ठीक है, बात समझ पाए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आपसे कह रहा है ए बी सी समान पूंजी लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। यदि ए की पूंजी 2 वर्ष, बी की पूंजी 2.5 वर्ष और सी की पूंजी 3.5 और 1.5 वर्ष तक लगी रही हो तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं? तो समान लाभ की बात हो रही है तो सीधे ऐसे कर लो, इन्वेस्टमेंट ऐसे कर लो, I1:I2 रेशियो I3, इनका हमें अनुपात चाहिए। तो जो भी होगा लाभ में ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लाभ में। तो 1:1:1 क्योंकि समान है। यहां डिवाइड करो समय का, तो पहला तो है 2 वर्ष। नेक्स्ट वाला आपसे कह रहा है कि 2.5 वर्ष लिखा हुआ है, 2 कंप्लीट 1/t, तो 2 दूने 4 और 1 5/2 वर्ष। और वो लिखा हुआ है 1.5 वर्ष, 1/1/2, और 2 1 ने 2 और 1 3/2। तो ये वाला 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 रेशियो 2/5 रेशियो 2/3। अब यहां से 2 5 3 का हमें एलसीएम लेना है। तो 2 5 3 का एलसीएम हम 30 ले लेंगे। 30 का यहाँ मल्टीप्लाई, 30 का यहाँ मल्टीप्लाई, 30 का यहाँ मल्टीप्लाई। अब 30 में अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम्स आएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो ये 6 बार में, और 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। और 3 से इसको काटेंगे 10 बार में, 10 का गुणा 2 में करेंगे 20 हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा 12 रेशियो, अब 15:12:20। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टाइप है 6 टाइप्स है। कह रहा है कि जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, अभी भी लाभ को बराबर बराबर बांटा जा रहा है। तो आपसे कह रहा है 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, 21,000 रुपए भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, तो बताइए समय के किस अनुपात में? तो हमें समय का रेशियो चाहिए, T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3। ठीक है, और लाभ हमेशा लाभ में डिवाइड करोगे तो लाभ तो समान है, 1:1:1। यहाँ पे इनको पहले ही काट दो, 3 से कट रहा है, ये 5 बार में कट रहा है, ये 6 बार में कट रहा है, और ये 7 बार में कट रहा है। तो यहाँ 5 का डिवाइड कर दो, यहाँ 6 का डिवाइड कर दो, यहाँ 7 का डिवाइड कर दो, वही काम। आप एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 7 त्रिक 21, 210 का गुणा यहाँ, 210 का गुणा यहाँ, 210 का गुणा यहाँ। ठीक है, तो जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 चौक के 20, 5 दूने 10, 6 त्रिक 18, 3 6 पंचे 30, 7 त्रिक 21। तो 42:35:30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी। ठीक है,
हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, करा देंगे बेटा, करा दिया जाएगा, परेशान ना होइए। ठीक है, करा दूंगा मैं। क्लियर है दोस्त? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी क्रमशः 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तथा 1 लाख रुपए अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही। ठीक है, देखो, तो हमें चाहिए, पहले तो हम समय का रेशियो निकालें, T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3। T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 निकालें। तो देखो, पहले तो 4 4 जीरो उड़ाया। ठीक है, और लाभ बराबर बराबर बांटते हो तो 1:1 तो होगा ही होगा, इतना आपको मालूम है। और ये कट रहा है तो काट दो, ये 5 से कट रहा है, ये 4 बार में कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है, और ये 2 बार में कट रहा है। तो 4 का डिवाइड यहाँ कर दो, 3 का डिवाइड यहाँ कर दो, 2 का डिवाइड यहाँ कर दो। 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लो जो 12 के बराबर होगा, तो 12 का यहाँ गुणा कर दो, 12 का गुणा यहाँ कर दो, 12 का गुणा यहाँ। अब देखो ये कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 3, ये आपका आएगा 4, और ये आपका आएगा 6। तो 3:4:6 ये हो गया। टोटल आपके पास 26 महीने हैं, 26 मंथ है, 26 माह है। और यहाँ समय टोटल कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13। और हमें चाहिए बी का, कि बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही, तो बी मतलब दूसरा, इसका मान चाहिए। तो ये 2 बार में कटेगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 माह। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट, एक व्यापार में ए बी सी द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3:2:5 का अनुपात है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी होगी। तो हमें T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 चाहिए, T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 चाहिए, और लाभ 1:1:1 होगा, बराबर है। और पूंजी डिवाइड कर दो, ये 3 बार में डिवाइड कर दो, ये 2 बार में डिवाइड कर दो, ये 5 बार में डिवाइड कर दो। तो 3:2:5, 3, 2 और 5 का रेशियो 30 ले लो, एलसीएम 30 ले लो, 30 का यहाँ भी गुणा कर दूं, 30 का गुणा यहाँ भी कर दूं। ठीक है, अब मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 15, और ये आपका हो जाएगा 6। तो सही आंसर हो जाएगा 10:15:6, 10:15:6। क्लियर हो गई बात? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये आपका था पूरा बेसिक, किसका बेसिक था, ये आपके पार्टनरशिप का बेसिक था। ठीक है ना? और जो ये बेसिक मैंने कराया है वो SD यादव की बुक से कराया है। SD यादव के बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमने टोटल आपको करा दिए। तो इतने से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इतना पढ़ लेंगे और आप सोच रहे हैं कि हम सभी तरीके के प्रश्नों को कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत ज्यादा दूर के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इतना है कि कर लोगे आप। बात समझ में आया? 60-70% आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब समझ आपको हो जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी लेबल के लिए सर, आदित्य सर आपको पढ़ाई देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, रेशियो के सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और परसेंटेज के सारे चैप्टर मैंने आपसे कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अब कल से हम लोग मेंसुरेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना? मेंसुरेशन पढ़ना हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना? क्षेत्र मिति कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो कल से आप रेडी रहना। हाँ ठीक है बेटा राकेश, और करा देंगे। तो कल से आप रेडी रहना मेंसुरेशन पढ़ने के लिए। पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, वर्ग से शुरू करूंगा, स्क्वायर से पढ़ाना, और खत्म होगा प्रिज्म और पिरामिड पे। प्रिज्म और पिरामिड पे जाके खत्म होगा। ठीक है ना?
सही रहेगा कि नहीं रहेगा? या आप बोलो कि अभी मेंसुरेशन ना स्टार्ट करें, कोई और चैप्टर स्टार्ट कर दें, जैसा आप बोलो। मेंसुरेशन अभी स्टार्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, जल्दी से आप बताओ। अरिथमेटिक ही पढ़ाओ आप पहले, अच्छा। क्या कहते हो आप सभी लोग, जितने बच्चे लाइव मुझे देख रहे हैं, एक बार जरा कष्ट करें कमेंट करने का कि क्या स्टार्ट किया जाए। अभी अरिथमेटिक में ही कंप्लीट किया जाए, जैसे वर्क एंड टाइम आपका बचा हुआ है, चाल समय दूरी बची हुई है, ये वाले सेक्शन को अभी कंप्लीट कराएं, या मेंसुरेशन पढ़ाना स्टार्ट करें, जैसा आप बोलो। बताओ भाई। अच्छा, अभी स्टार्ट ना करूं मेंसुरेशन, ये कहना चाह रहे हो? अभी मेंसुरेशन ना पढ़ाऊं? अच्छा, चलो तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अरिथमेटिक ही पहले कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। तो वर्क एंड टाइम कार्य और समय आप पहले पढ़ेंगे या पहले चाल समय दूरी पढ़ेंगे, आप डिसाइड कर लीजिए। मिक्स सीरीज तो भाई चल रहा है अभी, आदित्य सर करा तो रहे हैं मिक्स सीरीज, मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्त। ठीक है, अभी हम टॉपिक वाइज की बात कर रहे हैं, टॉपिक वाइज बेसिक में चाल समय दूरी स्टार्ट किया जाए कि कार्य और समय? ठीक है भाई राकेश, मान गए आपकी बात। ठीक है, पहले अरिथमेटिक ही कराएंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक में आप बता दो कि पहले आप चाल समय दूरी पढ़ना चाहते हैं या पहले आप कार्य और समय पढ़ना चाहते हैं, जो आप बता दो वो हम पढ़ा देंगे। मंजीत जी कह रहे हैं कि स्पीड टाइम एज डिस्टेंस, ठीक है चलो भाई, चाल समय दूरी के लिए तैयार रहिए। तो कल से हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, चाल समय दूरी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रेन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम रेसेस पढ़ेंगे, दौड़ पढ़ेंगे। ठीक है चलो भाई, पहले हम यही करा देते हैं आपका, फिर हम बाद में फिर मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है डन। चाल समय दूरी, ठीक है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, कल से स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चलेगा, चाल समय दूरी, राइट। ठीक है जी, तो चलिए फिलहाल आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।